हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है हमारा, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस। तो ये हम सीखेंगे, अक्सर आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये 2 नंबर का दे सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसी भी फंक्शन का, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखना पड़ेगा जितने भी इनवर्स फंक्शन है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर आप साइन इनवर्स की बात कर रहे हो तो इसका होता है -π/2 से लेके π/2 तक, बोथ इंक्लूडेड। इसी तरह अगर आप कोसेक इनवर्स की बात कर रहे हो तो इसमें क्या होता है, -π/2 से 0 यूनियन 0 से लेके π/2, मतलब कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। Am I clear? उसके बाद आप कॉस इनवर्स आ जाइए, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π होता है, बोथ इंक्लूडेड। इसका जो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो होगा आपका 0 to π/2 यूनियन π/2 से लेके π। अगेन यहां पे π/2 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आप tan इनवर्स का आ जाइए, तो ये होता है आपका -π/2 से π/2। और अगर कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो ये होता है 0 से π। ठीक है, -π/2 π/2 इज नॉट इंक्लूडेड, ओवर हियर 0 एंड π इज नॉट इंक्लूडेड। ये ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड और इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर आप साइन फंक्शन ले लो तो याद रखो, इसमें साइन फंक्शन जो है वो 1 होता है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बहुत ऐसे सारे ब्रांच है, वन ऑफ द ब्रांच इज दिस, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह हम लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मैंने ले लिया है, किस तरह से इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। पहले लेते हैं कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, किस तरह सॉल्व करके देख लो। इसे मैंने x ले लिया, तो cos x में √3/2 लिख सकता हूं, यस और नो। cos x को मैं √3/2, cos का वैल्यू √3/2 कब होता है, cos 30 पे होता है। cos 30 मतलब π/6। ये π/6 क्या इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, देखो तो 0 to π, तो π/6 तो 0 to π के बीच में लाई करता है, यस और नो। यानी कि x = π/6, यही आपका वैल्यू है। इसका वैल्यू x लिया मैंने, x वैल्यू निकल गया, मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है π/6। क्लियर है? देखिए एक और लेते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स -√3/2, ध्यान से देखना, इसको x लिया मैंने। अब मेरा साइन x क्या होगा, -√3/2। √3/2 साइन का वैल्यू कब होता है, साइन का वैल्यू होता है 60 डिग्री पे। तो मतलब इसके साइन दिवाली चल रहा है तो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन आप पटाखा मत फोड़िए, ठीक है, दैट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। माइनस साइन और √3/2 मतलब 60, मतलब π/3, यस और नो। अब देखो यू कैन इक्वेट दिस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन का प्रॉपर्टी याद करो, साइन ऑफ -θ इज नथिंग बट -sin θ। अब ये क्या -π/3 क्या साइन के इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। ये -90 to 90 है, -60 है, मतलब ये वैल्यू इसमें लाई कर रहा है, मतलब x का वैल्यू होगा -π/3, मतलब इसका वैल्यू होगा -π/3। डन। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, -π/3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, π/6। क्लियर है? चल इस दोनों को हटा देते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा कॉस का मैंने एक नेगेटिव लिया है, कॉस इनवर्स -1/√2 = x मान लेते हैं। अब ये हो गया आपका cos x = -1/√2। 1/√2 कब होता है, cos 45 में होता है, तो क्या मैं इसे cos x = cos π/4 लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा इसमें वो लॉजिक मत लगाना cos of -θ, बिकॉज cos of -θ इज
कॉस थीटा, ठीक है, तो वो लॉजिक यहां पर मत लगाना। अब देखो कॉस नेगेटिव, यहां पर तो इक्वेट नहीं कर सकते, वी कांट से दैट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, वी कांट से दैट। कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई है। कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, यहां पे कॉस नेगेटिव होता है, यहां पे भी कॉस नेगेटिव होता है। मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये 0 टू पाई, चेक कर सकते हो। मतलब कॉस नेगेटिव मतलब यहां पे लाई करेगा, क्योंकि यहां पे तो कॉस पॉजिटिव है, यहां पे तो कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पे जो एंगल है क्या मैं उसे पाई माइनस समथिंग लिख सकता हूं? यस और नो? ध्यान से देखो, क्या मैं इसे cos x इक्वल टू कॉस, ये मान लो थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं? बात तो वही है, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, याद करो, ध्यान से देखो, cos नेगेटिव है यहां पे हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं, यहां पे अगर आता तो पाई प्लस थीटा करते हैं, यहां पे लाना था, ये मेरा थीटा है तो पाई माइनस थीटा लिख दिया मैंने, बिकॉज इफ यू सॉल्व दिस cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। यहां से x का वैल्यू क्या निकल रहा है? x का वैल्यू निकल रहा है पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 जो है वो डेफिनेटली इसके बीच में लाई करता है, बिकॉज दिस इज लेस देन पाई। तो इसका वैल्यू क्या था भाई? 3 पाई बाई 4। ये बड़ा प्यारा सम था, ठीक है। कितने बच्चे ना ऐसे कर देते हैं, cos x इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस पाई बाई 4, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, समझ रहे हो? चलिए, ये तो हो गया cos हमारा, cos का एक पॉजिटिव लिया हम लोगों ने, एक नेगेटिव लिया। tan का देखते हैं, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसको भी x ले लेते हैं, तो tan x क्या होगा? माइनस रूट 3 होगा, ये सुनो। अब tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है भाई? tan का वैल्यू होता है रूट 3 आपका 60 डिग्री पे, ये सुनो, तो tan पाई बाई 3 माइनस आया, इक्वेट तो कर नहीं सकते हैं, ये सुनो। अब अच्छा, tan का जो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 है, तो इसको मैं आराम से साइन वाला कॉन्सेप्ट, इसको मैं tan माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं, चेक करो तो, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो और ये जो वैल्यू है वो इनके बीच में तो लाई कर रहा है, दिस इज माइनस 90 टू 90, दिस इज माइनस 60, ये सुनो, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3, यानी इसका वैल्यू होगा माइनस पाई बाई 3। डन। चल नेक्स्ट देखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस 1, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस 1, इसको x ले लिया हम लोगों ने। सेम लॉजिक, कॉट x इक्वल्स टू माइनस 1, मतलब कॉट x इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 4। कॉट का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई है, तो अगर कोई बंदा इसको देखो ध्यान से, कॉट माइनस पाई बाई 4 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्स वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आएगा, वो तो इस ब्रांच में फॉलो करता ही नहीं है हमें। अब कॉट नेगेटिव, ऐड शुगर, कॉट नेगेटिव यहां पे होता है, हमारा वैल्यू है यहां से यहां 0 टू पाई, यहां पे कॉट नेगेटिव होता है कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कॉट नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने बोला है ये थीटा है आपका, तो क्या मैं इसे कॉट पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ? चेक करो, यानी x का वैल्यू क्या होगा? 3 पाई बाई 4, यानी इसका वैल्यू है 3 पाई बाई 4। क्लियर है? चलिए, बड़ा इजी है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ध्यान रखना है और क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6, सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सेक x इक्वल्स टू माइनस 2। अब सेक का वैल्यू 2 कब होता है? देखो कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है? कॉस का वैल्यू हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो ये 60 डिग्री होगा, तो सेक x को हम माइनस सेक पाई बाई 3 लिख सकते हैं, यस और नो? अब अगेन कौन सा क्वाड्रेंट में? सेक का देखो, सेक का आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 टू पाई है, पाई बाई 2 नॉट इंक्लूडेड, 0 टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टू पाई, मतलब पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपका 0 टू पाई यहाँ है, पाई का वैल्यू नहीं है,
ठीक है, पाई बाई 2 नहीं है, 0 to पाई, पाई बाई 2 नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है मेरा सेक, तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको अगेन मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो सेक एक्स इक्वल्स टू सेक पाई माइनस पाई बाई 3, यानी एक्स क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। सही है, ये वाला होमवर्क रखो, एक ही दिया है मैंने, खुद से करने की कोशिश करना, कोसेक इनवर्स 2। तो ये था हमारा हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चल, इस वीडियो में यहीं तक रखिए, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।